तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम आई होप कि अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम आ चुके हैं एकदम आ चुके हैं बाबू 2024 एग्जामिनेशन 10th क्लास का VVI सॉल्व करने। एकदम एग्जाम में आएगा, एकदम गर्दा के मार पर्दा पे आएगा। एकदम बाबू देख लो, जो भी बताएंगे वो सारा का सारा सवाल आएगा। एकदम 99.99% एकदम लिख लो, ठीक ना। तो बाबू आज हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालने का तरीका। और बाबू 2 नंबर का एग्जाम में आएगा, और आएगा तो लपक लेंगे। क्या करेंगे? लपक लेंगे। नहीं तो आओ बाबू देखते हैं, एकदम आसानी वे में, एकदम हल चलाना नहीं है, एकदम आराम वे में हम लोग लेंगे, ठीक ना। तो आओ बाबू देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो बाबू कई बुक में एल्गोरिथम लिखता है, कई बुक में एल्गोरिदम, दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एल्गोरिदम नाम का एक वैज्ञानिक थे, तो एकदम आराम से इधर उधर की बात नहीं चलेगी, डायरेक्ट आओ एकदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को देखेंगे, ठीक ना। तो देखो बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF कैसे निकाला जाता है, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक ना। एकदम उतार ले, एकदम बढ़िया से, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम सिखा कर जाएंगे। आज एकदम पक्का सीखेगा सारा बच्चा, कॉन्सेप्ट सीखेगा। नहीं कोई गुरुजी आज एकदम एक्टिव मोड में है, एकदम, हाँ एकदम देख लो, इधर आओ जल्दी। तो बाबू सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर लेते, जैसे 2 नंबर लेते हैं, उसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। जैसे 75 है और 75 और 276, कुछ भी ले लो। बोल रहा है कि ये दोनों का HCF निकालो। तो कैसे निकालेंगे, लेकिन किसका इस्तेमाल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करना है, ठीक ना। तो बाबू हमको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन होता है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी लिख सकता है, एल्गोरिथम भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये होता है बाबू A बराबर BQ प्लस R। ये A का मतलब क्या होता है? A का मतलब भाज्य, ये भाजक, Q का मतलब शेषफल, और ये Q का मतलब भागफल, और R का मतलब शेषफल। नहीं, सारा बच्चा जानता है, अच्छी बात है। देखो एकदम आराम से, कमजोर बच्चा के लिए है, एकदम कमजोर बच्चा आराम से बैठ रहो, सारा चीज एकदम ले लो, और बाबू एकदम यहाँ से लेकर जाओ, एग्जाम में बैठो, पेजा पलटो, एकदम सारा का सारा एकदम झलकेगा, झलकेगा। और फिर मुस्की चमनिया देकर बनाओ ना, कोई रोक देगा? हो, कोई नहीं रोकेगा, रोकेगा तो हो जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखना बाबू, यहाँ ये भी बात याद रखना, एगो बात, हम लोग बच्चा में सीखते थे HCF, तब बच्चा का जमाना गया, बचपन का जमाना गया, अब आ गया 55 का, बचपन का जमाना गया, 55 का अब आ गया। देखो यहाँ R का जो वैल्यू होता है बाबू, वो 0 से ज्यादा होता है शेषफल का, और ये B से छोटा होता है। कौन B से छोटा होता है? B का मतलब क्या? B का मतलब भाजक से, ठीक ना, छोटा होता है। सॉरी, हाँ, भाजक से क्या छोटा होता है? ये शेषफल क्या होता है? छोटा होता है भाजक से। अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, ये बात को VVI कर लेना, VVI, ठीक ना। ये एग्जाम में आती है कि R का वैल्यू 0 से ज्यादा और 0 के बराबर, 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल बाबू 0 भी होता है और 0 से हमेशा ज्यादा। कभी शेषफल माइनस में बचता है? शेषफल माइनस में बचेगा तो मैथ में आग लग जाएगा पगला, मैथ में आग लग जाएगा ना हो। अच्छा, ये VVI, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 4 को ऑप्शन रहेगा, बोले कि कौन ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो बाबू आप याद रखिएगा कि 0 से ज्यादा यार जन्ने मुखे मुंह रहेगा ना बाबू, ईश्वर जिधर मुखे मुंह कर दिए वो आदमी बड़ा, एक बार पलट के देख लो,
हम लोग ये नहीं, जिधर पलटे, देखो जिधर मुख्य मुंह है वो बड़ा, यानी आर बड़ा, और आर बड़ा जीरो से, जीरो के बराबर भी, और बी से हमेशा आर का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि बी ज्यादा होगा। मुंह ज्यादा किसका मुंह है? बी का मुंह ज्यादा। देखो मुंह किधर ज्यादा? बी इधर ने मुंह ज्यादा है बाबू। बी का मतलब होता है, तुमको पता है, भाजक होता है, भाजक। ये छुटका, बी का मतलब भाजक, बी का मतलब भाजक, तो भाजक से आर हमेशा छोटा होगा, बड़ा होगा तो गर्दा के मार पर्दा पे आएगी। अब मैथ में मच जाएगी टहलका, लुलिया फिर रुझ जाएगी, लुलिया रुझ जाएगी। देख दे तो बाबू यहाँ पर देखना, हाँ रात में वीडियो शूट हो रहा, देख रहे हम आराम से मेहनत कर रहे हैं, हम आराम से देखो। वीडियो को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी बना पगला। कर दिया ए गुरुजी, हाँ हो गया, चलो हाँ अच्छा आओ जल्दी चलो। तो यहाँ पे देखो बाबू, ये बात को ध्यान में रखना है, नोट कर लो कॉपी में, अच्छी बात है। अब देखो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीवीआई की चर्चा हो रही है, तो वीवीआई ही बताएंगे, केवल डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे, एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे काम होगा बाबू। 75 और इतना का HCF निकालना है हो। HCF कैसे निकालेंगे? पहले काम क्या करेंगे, पेपर में रहेगा इतना और इतना का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। बच्चा वाला जमाना गया, ये नहीं कि बच्चा वाला तरीका से, नहीं, यूक्लिड विभाजन से। तो कुछ मत करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फार्मूले को ध्यान में तुमको रखना है, ये फार्मूला को, यही पर फार्मूला और ये चीज को याद रखना है, वीवीआई चीज है, अच्छी बात। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम, इधर देखो, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर दो। मलाई किधर है? मलाई उन्हें नहीं है, मलाई इधर है, मलाई इन्हें है। ध्यान दे दो, मलाई इधर है ना, तो उन्हें क्यों देख रहा बाबू? ये दोनों में से बड़ा कौन? दोनों में से बड़ा कौन? क्योंकि गुरुजी दोनों में से बड़ा ही, तो बाबू 12 अंक को ए ले लेंगे, ए बराबर 276 यानी 276, कॉमा बी कितना है? बी है 75 यानी बी का वैल्यू 75। हमेशा हमेशा काम करेंगे, जब भी HCF निकालने के लिए एग्जाम में, जब भी क्या हमेशा आती है, इस बार भी आएगी, हर साल की भांति इस साल भी एग्जाम में यूक्लिड विभाजन आएगा और आता ही रहेगा। नहीं अब अच्छा देखो इधर, तो पहली बात, सबसे बड़ा अंक को, ये अंक इधर हो चाहे तो इधर हो, कितना बच्चा कहे कि गुरुजी इसको ये इसको भी नहीं, पहिलका को ये मानता नहीं, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको हम मानेंगे ए, और जो छोटा रहेगा उसको मानेंगे बी, अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम या थंब लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, से क्या बोलता है भैया, यह फॉर्मूला होता है ब्रह्मास्त्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा ए कितना है? तो 276, बी कितना है बाबू? 75, तो बी की जगह 75 रख दिए, देखो बी की जगह 75 रख दिए। अब यहां से मेन फंडा स्टार्ट होता है, मेन फंडा यहां से स्टार्ट होगा, क्यू को बाबू अपने मन से रखो, लेकिन अपने मन से रखेंगे तो जोची मन तोची नहीं रखना है, क्यू को जगह अपने मन से रखो, लेकिन लिमिट में रखना है। जब क्यू के जगह या क्या रखे, देखो ये दोनों के बीच में गुना, तो गुना दे देंगे, क्यू के जगह क्या रखे कि इसमें इससे गुना होकर इससे एक स्टेप कम आए या इसके बराबर आए। कैसे? जब हम लोग भागा करते बाबू, जैसे 7 में भागा दिए 15 से, तब 15 7 दूना 14, 7 या 21 नहीं लगाते, 7 भी नहीं लगाते, एकदम एक स्टेप कम, एक स्टेप, बेल्ला पार नहीं करना है, बेल्ला पार नहीं, लट्टू खेले में बेल्ला पार का ना, बेल्ला पार देख दे। तो यहां पर देखना क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू की जगह बाबू हम लोग रखेंगे अपने मन से, तो अपने मन से कोई नंबर रखो, ताकि इससे गुना करला के बाद, इससे गुना करला के बाद इतना से कम आए या इसके बराबर आए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बगल में कर लेते हैं, देखो 75 है,
तो 75 को हम 6 से गुना करके देखते हैं, एक बार देख लेते करके। 75 को 6 से गुना कर लेते हैं, तो 6 बचे 30, हाथ में 3 और 42 3 45। ले ये तो ज्यादा, ये तो बड़ी ज्यादा हो गए, ये बड़ी ज्यादा हो गए, हटा एक न तो न वाला हल्के हल्के से काम चली। 15 हाथ में 1 7 21 और 22 225, 4 मरतबे लगे काय थी हो, देख लें तो 4 मरतबे। 20 हाथ में 2 7 28 300, ले ज्यादा हो जाएगा, यानी ये रिजेक्ट करिए, ये राइट करेगा, ये वाला लगेगा। देखो तो ये 4 मरतबे ज्यादा हो जाता है। 75 को 4 से अगर गुना करेंगे, 4 रखेंगे तो ये 4 से गुना करने के बाद 300 आ जाती है, ठीक ना। और वही अगर 6 से गुना करें तो ज्यादा हो जाता है, और इससे भी ज्यादा। और ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 मरतबे कितना, 15 हाथ में 1 7 21 और 22 यानी 225। यानी यहाँ पे लिखाएगा कितना, 4 लिखाएगा, सॉरी 4 नहीं 3 ना, 3 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 3 मरतबे लगा। तो बउआ रे यहाँ लिखो 3। अब बचा शेष, शेषफल कैसे लिखेंगे, जो देखो ये 276 में से 225, ये दोनों को जो गुना करके आएगा ना, तो दोनों को गुना करके कितना आया, 275। तो 275 को सॉरी 225 को 276 में से घटाओ, तो 276 में से कितना घटा रहे हैं, 276 इसमें से ये दोनों को गुना करके, ये दोनों को गुना करके इसमें से घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ अच्छा, तो दोनों को गुना करने के बाद 225 आया था, कितना आया था 225। और जो ही शेष बचेगा ना यहाँ पे घटाला के बाद वो शेषफल आएगा, मतलब जो घटेगा 1 5 और ये कैंसिल, 51 बचेगा। कितना बचेगा, 51 बचेगा, ठीक ना, 51 बचेगा। अच्छी बात है। चलो अब फिर यहाँ से फंडा क्या करें, इतना दूर तो समझ में आया कि कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या करते हैं बाबू कि ये 75 को ना यहाँ लाते हैं, ये बोल रहा है 75, अब हट, तो हट, डेट फेल हो गया, हटो नहीं। अब इसका राज गया, बुढ़वा बुढ़िया के राज गया, अभी बुढ़वा बुढ़िया के राज गया, एकर जगह पर ही एकर जगह पे पुतोहिया का राज हुआ। अब बुढ़वा बुढ़िया का राज गया, ठीक ना, अब पुतोहिया का राज आया। अब बुढ़वा मलाई खा ले, अब बुढ़िया खा ली कुछ ही पेप्सी की लेप्सी, हाँ लेप्सी पेप्सी, तो देख दे। तो अब क्या करना है कि इसके जगह पे ये लाना है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये बाबू कि ये वाला 75 यहाँ चलाएगा, ये 75 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और ये 51 यहाँ चलाएगा, ये 51 इसके जगह पे ये हट गया, एक डेट फेल, हट इधर, हटेगा कि नहीं, मारेंगे पता चल जाएगा, एक हटा दिया। ये 75 को हियाँ लाया, ये 75 हियाँ आया, ये 51 हियाँ आया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई पूछ नहीं। ये छुच्छा को कौन पूछा, मैथ में ये वाला को कोई नहीं पूछता है, हटा इसको। चलो ये 3 को हटा, फिर यहाँ पे इनटू, फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम, कब तक ही काम करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना हो। अच्छा, फिर 51 को 1 मरतबे, फिर शेष कितना बचेगा, तो कहो कि गुरुजी 75 में से घटाइएगा तो 4 और 2 24 बचेगा। 75 में से 51 घटाइएगा, 2 मरतबे 51 दूना कितना हो जाता है, 51 दूना 102, ये 75 है तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 ही मरतबे लगाएंगे। और जब 75 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। देख लो घटा कर देख लो भैया, तो लग रहा है कि बेईमानी हो रहा है, बेईमानी कैसे होगा रे, हैं 24 ले। फिर वही काम करेंगे, फिर क्या काम करेंगे कि ये 51 को इधर लाएंगे, फिर इसके जगह पर देखो ये 75 गया, एक डेट फेल, फिर ये 51 आएगा हियाँ, और फिर 24 आएगा हियाँ, मतलब 51 आएगा 75 के जगह, अब 75 के जगह 51 आएगा और 24 आएगा 51 के जगह, ठीक ना। अच्छा, तो इसका मतलब कि 51 इज इक्वल टू 24। अब फिर कितना मरतबे गुना करें, 2 मरतबे कर लेते हैं, 2 मरतबे कर लेते हैं, क्योंकि देखो 24 यहाँ आया, फिर वही काम करेंगे। कब तक काम करेंगे, जब तक ये 0 ना हो, जब तक बाबू ये 0 ना हो, शेषफल 0 ना हो, तब तक ये काम करेंगे।
अच्छा तो ये 48 हो जाएगा और ये बचेगा 3। अच्छा अभी भी 0 नहीं आया है, अभी भी 0 नहीं आया है, 0 का इंतजार कर रहे हैं, आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक ना, 0 आने का। चलो अब यहां से देखो फिर वही काम होगा, ये देखो जब तक ये 0 नहीं होगा यही काम होगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी वही काम होगी। कौन काम? बुढ़वा बुढ़िया मरेगा, पुतोहिया का राज चलेगा, और यही काम तो चलते रही है नहीं। अच्छा तो वहां पर देखो फिर से क्या करेंगे कि ये 24 को इधर लाएंगे, 24 को इधर लाएंगे, यहाँ पे ये 24 आएगा 51 की जगह, 51 गया, 51 को साइड करो, साइड कर दिए, बराबर में फिर 3 आएगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या रखे कि 24 आ जाए, तो कहो कि गुरु जी 8 रख दीजिए, एक बराबर होना चाहिए, इसके बराबर या एक स्टेप कम होना चाहिए, ज्यादा भी कम नहीं। तो 38 आई 24 और शेष बचा 0, और जैसे ही शेष बचा 0, जैसे ही शेष बचा 0, आप बराबर के बगल वाला हो गया हीरो। क्या हो गया? हीरो। तो HCF इज इक्वल टू कितना? 3, ठीक है। ये बगल बराबर के जो बगल वाला होगा ना बाबू वही HCF। कब? जब शेष बचेगा 0 तब शेष बचेगा कितनी क्या चीज? 0 तो, ठीक ना। अच्छा तो ये था बाबू HCF निकालने का, ठीक ना। चलो एक तरीका हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक ना, और फिर क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। तो ये एकदम इजी तरीका है बाबू, इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, ठीक ना। हम जस्ट एकदम तुरंत चलते हैं क्वेश्चन, मतलब इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एकदम कमजोर बच्चा कॉपी कलम निकाल लो, नोट करो या नोट कर लो यार, खाली समोसा चाट, खाली चाटे के चक्कर में अब पढ़ेगा कौन? लास्ट टाइम में VVI गर्दा के मार पर्दा पे, ठीक ना। अच्छा पानी भी पी लेते हैं, इसको नोट कर लो। चलो हो गया बाबू नोट, हम इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले, एक लड़का बोला स्क्रीनशॉट हो गया गुरुजी, जल्दी मटारिए, ये डिजिटल जमाना है, वो बोर्ड वाला नहीं है, क्लासरूम वाला नहीं है कि आप उतारते रहेंगे ऐसे। यूक्लिड विभाजन नहीं, देख सन्नाटा 9 बज रहा है, 10 बज रहा है रात का, वीडियो शूट कर रहे हैं तुम लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम बगल में है तो थोड़ा सा, ठीक ना, 11 12 को छोड़कर अभी 11th वाला को छोड़कर पढ़ा रहा है। तो बाबू इसका फायदा उठाओ, भरपूर उठाओ, ठीक ना, तो घबराना नहीं है। चलो इसको हम लोग फिर मिटा लेते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और देते हैं बाबू, एक और बनाते हैं, एक और एकदम बनाते हैं। तो घबराना नहीं है भैया, घबराना नहीं है। ईश्वर से मनाना कि हे ईश्वर ये शेषफल तुरंत 0 आ जाए, नहीं। कैसे ईश्वर से मनाते? हे ईश्वर अच्छा मार्क्स ला दे, हे ईश्वर एक बार फन्ना मुड़ के दिख दे, एक बार देख ले, एक बार देखेगा तो मियाजे फ्रेश हो जाएगा। नहीं, वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? बात तो समझ में, तो बात तो एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू, जैसे यहाँ पे इसको मिटार ही लेते हैं। जब हाथ लगा ही दिए मिटारने में तो इसमें कंजूसी की कौन जरूरत है। चलो देखो, चलो एक और लेते हैं, इसका निकालें, जैसे 30 कुछ भी ले लो, सब औसी बनेगा, और 75 इसका निकालना है HCF। किसका यूज करना है? यूक्लिड विभाजन। HCF निकाले, तुमको एग्जाम में बोलेगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो चलो 30 और 75 का HCF निकालना है। बच्चा तरीका से नहीं बउआ, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ A कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट नहीं बोलो, मने मन बोल देना पगला 75 है गुरुजी। जो बड़का रहेगा ना उसको A बोलते हैं, और जो छोटा रहेगा उसको तो B बोलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, लाइन लिखेंगे, ध्यान देना एग्जाम में लाइन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो, थम लिखो या द, कोई दिक्कत नहीं है से। तो यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है? A बराबर BQ प्लस R। आई ब्रैकेट में अगर लिखना तो लिख दो स्नो पाउडर लगा के, नहीं क्या, यहां 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B। ये भी बारी बारी हमेशा
बाबू हमेशा लिखते चलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है। अच्छी बात है। चलो ए बाबा, ए कितना है? तो ए है 75। बी कितना है? तो बी है 30। क्यू को अपने मन से रखो, तो 30 दूना 60। और कितना बचा होता है गुरु? 3 लगाइए ना। पॉकेट में 2 रुपया है और समोसा खरीद 10 रुपया का ठूस ले पगला। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। चलो ठूस ले, देख दे ये 30 और यहाँ पे हम कितना रखें? कहो कि गुरु जी 2 रखिए ना, 3 तो ज्यादा हो जाता नहीं, इससे ये पावर से औकात से ज्यादा होता रहा, औकात से ज्यादा नहीं चलना है। देखो यहाँ पे रखेंगे 2, तो 3 दूना 60। शेष कितना बचेगा? 75 में से 60 घटा, तो शेष कितना बचेगा? 75 में 60 घटा 15 बचेगा। अच्छा अब देखो, अब यहां पर देखो ए बाबू, फिर वही काम करेंगे। फूल तुम्हें भेजा है खत्ते में, फूल नहीं मेरा दिल है। नहीं, देखो वही फूल कैसे फूल में जाएगा, कैसे जाएगा बाबू? यहाँ पे देखो ये वाला इधर बीच बीच में इंटरटेनमेंट से, तो एकदम इंटरटेनमेंट और उतारते चलो। ये वाला यहाँ यानी 30 आएगा ही यहाँ, 30 आएगा 75 के जगह, 15 जाएगा 30 के जगह। ये बोल रहा है कि हट नहीं तो गोली मार देंगे ढूस ना। नहीं, बोला कि हट जा रहे भैया, वो सब वाली बात नहीं है, आप ही का तो राज है, हैं? सब तो आप ही का है भैया। 30 आएगा ही यहाँ, 15 आएगा ही यहाँ। क्योंकि गुरुजी अब कितना लगाए? 1 की 2, हम तो बोलेंगे 2 लगा, 2 लगाते ही कितना? 15 दूना 30, पक्का पक्की आ गया। शेष बचा 0, और जैसे ही बाबू शेष हुआ 0, बराबर के बगल वाला हो गया हीरो, ठीक ना? तो HCF कितना हो गया? 15। ये हो गया आंसर, ठीक ना? तो ये बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो 2 नंबर का आता है, ठीक ना? अच्छा इसी में, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और बाबू सारा चैप्टर को हम क्या करेंगे, जितना चैप्टर 10th क्लास में और जो एग्जाम में आएगा, इधर उधर की बात नहीं। देखो डिटेल हम पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में डिटेल हम पढ़ा चुके हैं यूक्लिड विभाजन के बारे में, पूरा डिटेल। लेकिन जो एग्जाम में, क्योंकि अभी एग्जाम का मात्र 2 महीना है, 2 या 1.5 महीना ऐसा ही है, तो उसमें हम केवल वही बताएंगे जो एग्जाम में तुमको एकदम भन्नाट तरीके से आएगा, नहीं तो वही बता रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बाबू आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अब मार दो दोस्त में शेयर, जो जो पढ़ रहा है 10वां में। अब बोल दो कि आने वाला है, लूट है, लूट ले जाके, फ्री में ऑनलाइन मिल रहा है, लूट ले, मेहनत कर रहे हैं, लूट लो। अच्छा अब यहाँ पे एक और बना दे का हो, नहीं चलो एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या का ही रूप है। तो एक, ये तो 2 को बन गया, एक और बना लेते लगले कि चलो 2 को तो बन ही गया, तो ये तो क्लियर हो ही गया। अच्छा अब हम लोग होमवर्क देते हैं, HW को बना लेना है घर। कैसे? ये है HW होमवर्क रहा। होमवर्क में बना के बाबू आंसर कमेंट में करना है कि गुरुजी मेरा आंसर इतना आया। देखो तुम्हारा रहा बाबू इतना और कितना, इतना का HCF निकालना है, का HCF निकाले, कुछ ही निकाले, यानी इतना और इतना का नंबर 1। नंबर 2 मेरा कमजोर बच्चा लिख ले, अभी मौका है, फिर मौका गवाएगा। समझ ही रहे बात को, क्या होगा? नहीं, पूरी कचौरी के चक्कर में खाली पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है बहू आजकल तो। अच्छा नंबर 2 725 और 78। नंबर 3 को दे रहे हैं सवाल, 50 और है, ध्यान देना, 50 और 255, ये दोनों, यानी 3 सवाल हम दिए हैं।
ये और ये 3 सवाल बाबू अगर बना लेते हो और ये दोनों सवाल अगर अच्छे से देखे होगे, ठीक ना, तो एकदम ये 3 सवाल एकदम अच्छे तरीका से बनेगा, ठीक ना। अब हम बाबू कुछ ऑब्जेक्टिव पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, ठीक ना। अब हम लोग इसी चैप्टर से एक और चीज को पढ़ लेते हैं, जैसे VBI है ही चल ही रहा है, ठीक ना। तो देखो यही चैप्टर में बाबू तुमको पहचानना होगा कि परमेय संख्या कौन है और अपरमेय संख्या कौन है। तो ये 1 नंबर में आता है, तो लगले इसको भी मार देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, या क्या कर लो, नोट कर लो। अच्छा बात है, चलो चलो देखो हम थोड़ा सा एक बात और इसी में बता देते हैं। होमवर्क को कर लेना बाबू, और तीनों का देना है क्या, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करते रहो ऐसे ही। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चा 10th का एग्जाम देने वाला उसको जोड़ो जल्दी, एकदम जोड़ो और जल्दी बोलो, एकदम आने वाला बउआ आए, ठीक ना। आधा घंटा पढ़ो नहीं, एकदम बउआ एकदम लूट रहा, देख लो लूट लो, नहीं एकदम तरबुज्जा है, तरबुज्जा की तरह, बुढ़वा खाए जमान हो जाए, जमन का खाए रंगदार हो जाए, रंगदार देखो इधर, अब देखो हमको पहचानना है बाबू, क्या पहचानना है कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है। यूक्लिड विभाजन तो हम लोग देख ही लिए, इसी चैप्टर का एक पार्ट है जो कि एग्जाम में आता है। हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, डिटेल चर्चा करते तो हम पूरा डिटेल एक लिखवाते, नहीं वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय अपरमेय, भाज्य भाज्य, ये सब लिखवाते हैं। लेकिन केवल VBI लिखवा रहे हैं जो कि एकदम एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगी, डायरेक्ट टकराएगी, टकरा देंगे, गाड़ी लड़ा देंगे ढीम से ना, चूर चूर हो जाएगा नहीं। अच्छा बाबू सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर से अगर एग्जाम में आएगा तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में चिन्ह आएगा। तो बाबू परमेय संख्या और अपरमेय संख्या थोड़ा सा फिर देख लेना, ठीक है। सिंपल सी बात बाबू, परमेय संख्या क्या होता है, देखो ये अगला टॉपिक है, परिमेय संख्या, क्योंकि चिन्हने के लिए आता है हर बार एग्जाम में। कौन ऐसा एग्जाम नहीं रहा है कि परमेय और अपरमेय चिन्हने के लिए आया, कौन ऐसा एग्जाम नहीं रहा है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं दिया 2 नंबर का, और कौन ऐसा नहीं रहा है जो परमेय और अपरमेय संख्या, निम्न में कौन परमेय संख्या, 4 गो ऑप्शन रहेगा, मार्क क्लिक, लेकिन पता रहेगा तब ना, तो नोट करते चलना, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एकदम केवल कमजोर बच्चा के लिए है, तेजो भी मजा ले लेगा नहीं, ए गुरुजी हम भी तो कमजोर है ही, लिखो हैं। अच्छा 11 12 को कुछ दिन छोड़ दे रहे हैं, 11th को छोड़ दे रहे हैं, 11th को वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा कुछ दिन छोड़ दे रहे हैं, 10 दिन 15 दिन तुम लोग का VBI बता दे रहे हैं। देखो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ऑफलाइन में, इसलिए बना दे रहे हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सबसे पहली बात परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या पहचानने ला भंग सीना, कैसे पहचानना, ए बाबू सिंपल सी बात करो ना कि परमेय संख्या का मतलब होता है, ऐसे तो डिफिनेशन लिखवाएंगे तो जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं हमको तो एग्जाम देना, तो अभी हम भन भन पकड़ना है ना शॉर्ट में, तो देखो कुछ मत करना। देखो परमेय संख्या बाबू सिंपल सी बात, जो रूट से बाहर निकल जाए, जो रूट से बाहर निकल जाए, या रूट के जो रूट से बाहर निकले या ऑलरेडी रूट से बाहर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या। अपना भाषा में, अभी शॉर्ट भाषा में बता रहे हैं, बता जोड़ ले, शॉर्ट भाषा में क्या, बेसंख्या जो रूट से पूरा निकल जाए, पूरा निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय। और जब परिमेय संख्या चिन्ह जाएगा तो कैसे, ये तुमको डिफिनेशन नहीं याद रखना, केवल डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, कैसे देखो बउआ रे, 1 नंबर में परमेय संख्या, कमजोर बच्चे को ध्यान दो, 8√2, क्या ये परमेय है, जी नहीं परमेय नहीं है, क्योंकि दो तो बाबू वर्गमूल नहीं, मतलब 2 पूरा रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये जिंदगी भर बेचारा 2 तो रह जाएगा, ये बेचारा का जेल से बेल नहीं होगा, ये तो जेल में ही रहेगा, आज इसका जेल से बेल नहीं होगी तो जेल में ही रहेगा, और जो जेल में रहेगा उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसका बेल कभी ना हो,
जिसका बेल कभी ना हो उसे बोलते हैं अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या, उल्टा हो रहा है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है? ये अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है बाबू? वे संख्या जो रूट से पूरा पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये रूट से पूरा पूरा नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। अच्छा, लेकिन एक बात और बउआ देख ले, एक बात और देख ले, क्या ये परिमेय है? जी हाँ, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 832। ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या? ये परिमेय संख्या नहीं। अच्छा, कभी कभी बाबू कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में आता है, तुमको देखने में लगेगा कि अपरिमेय संख्या है। जैसे धोखाधड़ी होता है शादी ब्याह में, आए लड़की को पूरा एकदम मार दिया मेकअप, अच्छी नहीं मैंने कर तो फलनामा हलो हो, पूरा लगैले वो पूरा मेकअप, अब पता नहीं चल रहा है। वैसे ही एग्जाम में होगा, पता नहीं चलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। शादी करेगा लू, अब पता नहीं होगा कि कैसन है। देख लू हर पगला कहीं के एकदम हीरोइन लगता हो देखे में, अब मार ले पगला कहीं के, समझ रहे बात को ना, मार लिया कोची बगल में जाके पगला कहीं के स्नो पाउडर पूरा एकदम चमकैले, पूरा एकदम देख के आदमी फिदा हो गया, अरे बाप रे बाप, अब हम क्या करो, कब तो एकदम अब हम न जीवो। अब बाद में पता चले कि हाय रे राम, चला मेकअप का कमाल देख, मेकअप का कमाल। वैसा ही कभी कभी मैट्रिक में तुमको ना पलटेगा ना बाबू, तो तुमको पता नहीं चलेगा, टिक करके आएंगे, कुछ हो टिक कुछ करेंगे, ऑप्शन कुछ और रहेगा, मतलब ऑप्शन कुछ और रहेगा, सही राइट कुछ और रहेगा, और टिक कुछ और कर देंगे। इसको देखकर पहले ही देखे एक नजर में हो गया प्यार, अंदर की कहानी नहीं जा रहा है, एक ही नजर में प्यार प्यार होता है रे, मारेंगे लोन पड़ते पगला, प्यार प्यार सब देख इधर। अब यहां पर देखना है कि बाबू कभी कभी जैसे बताते तुमको, रूट अंडर टू और रूट अंडर 8, कितना बच्चा कहेगा कि गुरुजी हवाई अपरिमेय हवा। ये ऑब्जेक्टिव में जितना एग्जाम में आ रहा है वही बता रहे हैं, ध्यान में रखो, आने वाला है, ठीक है। अपरिमेय कितना बोला कि अपरिमेय संख्या है, पगला कहीं कि ये अपरिमेय है हो, कितना लिख देगा अपरिमेय। और जानते हो क्या कहेगा, क्या कहेगा एग्जाम के बाद? गुरुजी हम बोले का रे, ए तू बोलू जेही लड़गल हो, हम बोले कुछ बता तू बोलू ना हल्की एकदम, जे रूट में रहते है, जे रूट से बाहर ना निकलते वो अपरिमेय संख्या हो भाई, और जे रूट से बाहर निकल जाती अपरिमेय संख्या, तो हम मार दिलू। बोले रे पगला, एगो बच्चा एक देखा भी आ गया था, मार था पगला कहीं के दिमाग न रहा है, पगला कहीं के पहले ओकरा देखमा ही ना हो। जैसे यहाँ पे देखूं तो ये 2√2 है, तब पहले देखेंगे कि रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं। आप ट्राई नहीं की क्योंकि यार तरीका तो गड़बड़ हो गया, मार के तोड़ दिली का और का नहीं, पगला ऐसे लइक ना कभी एकदम खुश होके ये सही मार दिल हुआ। देखो बाबू, इसको 2√2 देखने में यह परिमेय था, लेकिन ये परिमेय है, तो ये बात को एकदम ध्यान रखना। अपने सामान स्वयं रक्षा कीजिए, लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान को स्वयं रक्षा कीजिए। यात्रीगण ट्रेन में पकड़ा, ट्रेन को वो जो स्टेशन पे, तो वैसा ही यहाँ पे एकदम वहां पे एकदम जाना, तो एकदम अपने स्वयं रक्षा करना, दिमाग को इन्ने उन्ने ध्यान पर नहीं। देख तो 2 इसको लिख सकते बाबू, 2 गुने 2 और 2√2, 2 के बदला एगो बाहर, रूट का नियम है 2 के बदला एगो खींचा जाएगा। 1 मिनट इतना तो कहानी बन गई, कोई तो रोक नहीं सकता हमको, एकदम नहीं रोकेगा। अच्छा तो एक कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा 1, और 1 जो है बाबू ये रूट में नहीं है, और जब जो रूट में नहीं रहेगा वो सबका सब परिमेय संख्या, रूट में जो नहीं रहेगा ना वो सब परिमेय संख्या, लेकिन जो रूट में है और जिसका पूरा पूरा रूट बाहर निकल जा रहा है, रूट से वो बाहर निकल जा रहा है, यानी पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तो वो
वो भी परमेय है, लेकिन जो रूट में है और वो बाहर नहीं निकल रहा तो समझ जाना कि वो अपरमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये रूट से बाहर निकल गया, देखो इसका नक्शा ना कुछ यूं था, लेकिन फिर लवली लगाकर ये एक जो था ये बनल था, नहीं स्नो पाउडर मार के चकचकाल था शादी ब्याह में, नहीं अब आदमी देख के फिदा हो गया ओकरे पर, अरे बाप रे बाप, बाद में पता चलोगे मैया ये का हो गलो। हाँ तो ये एक ही ये था, ये वन ही ये था। अब तुमको से हम पूछे कि -1 परमेय है कि नहीं, जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी है। -1 -2 सब परमेय है, केवल रूट से बाहर निकलना चाहिए। जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है या रूट से ऑलरेडी बाहर है उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती है, कोशिश करने पे कट छट करला के बाद भी नहीं निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये बाबू एग्जाम में हमेशा 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 आती है 1 नंबर में, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि परमेय और अपरमेय समझ में भी आया होगा और यूक्लिड विभाजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाबू √3 को सिद्ध करेंगे हम परमेय है कि अपरमेय। तो बने रहना बाबू उस वीडियो में भी, क्योंकि आप लोगों का एकदम यूजफुल होने वाला सारा वीडियो मेरा, ठीक ना। और एग्जाम में बाबू एक अलग कॉपी बना लो, एक अलग कॉपी बना लो VVI के लिए, क्योंकि यही लड़ेगा, नहीं लड़ा तो बोलना हमको, आकर बोलना एक बार, ठीक ना। लेकिन लड़ेगा हमको पता है नहीं, तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अपरमेय संख्या के बारे में तुमको बताना है कि कौन परमेय है कौन अपरमेय, एक बार चिन्ह लेना, ठीक ना। तो कैसे पकड़ेंगे परमेय अपरमेय, ये 1 नंबर में आएगी, 2 नंबर में, यानी कि आज 3 नंबर तुम्हारा एग्जाम में क्या हो चुका है, कंप्लीट। 2 नंबर का यूक्लिड विभाजन, 1 नंबर, 3 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में आएंगे √3 √2 सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या, वो तो एकदम फिक्स है, 5 नंबर में कभी कभी आता है, ठीक ना। तो ऐसे ही वीडियो पर बने रहो बाबू। आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। माय वीडियो।